सभी साधक को, कोई भी पूजा भक्ति आप करते हो, आपके पास सिद्धि आ रही हो या नहीं आ रही हो, आप किसी को कोई भी पेन पेंसिल लीजिए, आप दूसरे की समस्या 1 मिनट में पर्चे के ऊपर आप बता सकते हैं। ये एकदम सटीक और एकदम सही तरीका है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। एक ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपने बड़े बड़े धामों पर देखा होगा कि आप वहां पर जाते हैं और आपसे बिना पूछे ही आपकी सारी समस्या को कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर लिख दिया जाता है कि आप अमुक समस्या को लेकर आए हैं, आप अमुक समस्या को लेकर इतने दिन से परेशान हैं और आपके घर में ये समस्या है, ये उसका उपाय है। बिना आपसे पूछे ही सब चीज लिख दिया जाता है। ये किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पता लगता है, इस विषय में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। यदि आपने सही अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ लिया तो आप भी किसी के भी बारे में आप पूछा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके ऊपर किसी न किसी देवता की आशीर्वाद, किसी न किसी देवता की अनुकंपा होना अति आवश्यक है। चाहे वह किसी देवता की हो या आपके पितरों की हो या फिर आपके घर के कुल देवी देवता की हो या फिर आपके किसी इष्ट की हो, हनुमान जी की हो या अन्य किसी देवता की हो, उसके द्वारा आप पूछा निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूछा किस किस तरीके से लिया जाता है। पहले सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साधक अलग अलग तरीके से पूछा लेते हैं। मैं किस तरह से लेता हूं, मैं किस तरीके से शक्तियों से के माध्यम से पूछा लिया जाता है, मैं वो भी आज आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर मैं आज अपने जीवन के भी बहुत सारे इंस्पिरेंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो पूछा लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ साधक क्या करते हैं, नींबू के द्वारा पूछा लेते हैं। नींबू के द्वारा कैसे, कि नींबू को किसी भी व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार उतरवाकर उसमें 2 लौंग दाएं बाएं डालकर उसमें धागा बांधकर हाथ में ऐसे पकड़कर और अपने देवता का आह्वान करके नींबू को सीधा पकड़ के रखते हैं और पूछा लेते समय मन में सवाल पूछते हैं और नींबू से कहते हैं कि यदि हाँ है तो गोल घूम कर बताए, ना है तो वहीं पर रुका रहे। तो इस तरीके से भी पूछा लिया जाता है। दूसरा रुद्राक्ष की माला से लिया जाता है। रुद्राक्ष की माला को इस प्रकार हाथ में, पहले माला पर काफी लंबे समय तक जाप किया जाता है और इस विषय में मैं खोलकर आपको अन्य वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरीके से माला को लिया जाता है और मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र पढ़कर दूसरे व्यक्ति की समस्या के बारे में पूछा जाता है और माला से कहा जाता है कि आप यदि इसको कोई समस्या है तो आप आगे पीछे चलकर बताएं। तो बिना हाथ को हिलाए, माला बड़ी तेजी के साथ में तो हिलाकर चला रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं फिलहाल को शक्ति का आह्वान नहीं किया हुआ। तो इस तरीके से माला चलती है, लाइव चलती है, बहुत तेज चलती है, बिना हाथ हिलाई चलती है इस तरीके से। और फिर माला को जब कहा जाता है कि विश्राम, तो माला विश्राम भी हो जाती है। तो इस तरीके से माला के द्वारा भी पूछा लिया जाता है। और या फिर एक धागे के ऊपर दिया रखकर उस दिया के ऊपर शक्ति का आह्वान करके तभी पूछा लिया जाता है और दिया उसके ऊपर रखा रहता है, धागे के ऊपर, नॉर्मल कच्चे धागे के ऊपर, सिर्फ 2 धागे के ऊपर दिया रखा रहता है और दिया दाएं बाएं हिलता है। उस तरीके से भी पूछा लिया जाता है। या फिर मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट विषय बताया था कि गेहूं के द्वारा पूछा कैसे लिया जाता है। गेहूं के द्वारा काफी समय पहले शुरुआती तौर में मैंने भी पूछा लिया। यदि आपने नहीं वीडियो देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि गेहूं के द्वारा किस प्रकार पूछा ले सकते हैं। आपके पास किसी भी देवता का थोड़ा बहुत भी आंसर आ तो आप गेहूं के द्वारा दूसरे का सटीक पूछा दे सकते हैं। तो गेहूं के द्वारा भी पूछा ले जाता है। गेहूं के कुछ दाने सामने रखे, उनसे पूछा ले जाता है। चावलों के द्वारा पूछा लिया जाता है। चावलों को उठाए, इस प्रकार हाथ में रखें, इस प्रकार उठाए हाथ में रखें और उनकी काउंटिंग से पूछा ले जाता है। इस विषय में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बताया हुआ है कि किस तरीके से चावल के द्वारा पूछा लिया जाता है। और अब आती है मेन बात कि अब ध्यान के द्वारा किस प्रकार लिया जाता है। ध्यान के द्वारा कि जिस समय आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला व्यक्ति आकर बैठ गया, उसने अपनी समस्या बताई कि मेरी अमुक समस्या है, अमुक प्रॉब्लम है, किस तरीके से, कहां से, क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपने उसकी बात को सुना और अपनी शक्ति का आह्वान आपने किया हुआ है। शक्ति का आह्वान करने के बाद में आपने ध्यान के द्वारा अपने माध्यम में, अपने मस्तिष्क में, अपने ध्यान के द्वारा उस समस्या के विषय में, उस बारे में आपको देखना है। तो उसके बारे में एकदम एक दृश्य दिखाई देगा, एकदम दृश्य देगा। शुरुआती तौर में कैसे दृश्य दिखाई देता है, शुरुआती तौर में एक आकृति टाइप दिखाई देता है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे घर में बहुत झगड़ा रहता है, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, घर में कोई निरंतर बीमारी बना रहता है, घर में निरंतर हर रोज एक दूसरे को देखकर झगड़ते हैं और घर में धन का आगमन बिल्कुल नहीं होता। कुल मिलाकर घर की स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि आपने जब ऐसी स्थिति दिखाई दे तो आपने ध्यान के माध्यम से देखा। तो ध्यान के माध्यम से आपको, मान लिया आपको अचानक से एकदम एक
सुअर या सुअर की बच्ची आपको दिखाई दे गई है, या एक बकरा आपको दिखाई दे गया है, या फिर सीधा ही आपको माता काली की प्रतिमा दिखाई दे गई है, या फिर माता मदान्नन की प्रतिमा स्थान दिखाई दे गया है, ये श्री हनुमान जी का सीधा ही एकदम उनका दरबार दिखाई दिया है, ठीक, या फिर आपको सीधा ही कोई वानर दिखाई दिया है, तो अब समझना क्या है कि मान लिया आपको एक सुअर दिखाई दिया, तो आपने निष्कर्ष निकालना है या तो माता मदन्नन की समस्या है या फिर कलवा पवन की समस्या है। इस प्रकार आपको बकरा दिखाई दिया तो इसका मतलब हो सकता है कि काल का स्वरूप माता महाकाली काल का स्वरूप है। इसी तरीके से आपने अलग अलग माता का स्थान दिखाई दिया तो माता के स्थान से आप समझिए कि कौन सा स्थान आपको दिखाई दिया है। राम दरबार दिखाई दिया तो श्री राम दरबार यानी श्री हनुमान जी का कुछ रुका हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, कुछ समस्या है। बंदर दिखाई दिया तो हनुमान जी का कुछ है। अब बात इतना तो आपने समझ लिया, अब दूसरी बात समझनी पड़ती है, क्योंकि इसमें शक्ति है कि आपसे बात नहीं हो रही, सिर्फ दिखा रही है शक्ति आपको। आपने शक्ति का आह्वान किया, उसके बारे में प्रार्थना की कि अमुक को ये समस्या है, इसके बारे में दिखाएं। अब मान लिया बाई चांस आपको ये सुअर ही दिखाई दे गया, तो आपने दोबारा फिर पूछना है कि ये सुअर माता का है या कलवा पवन का है। अब आपने माता का स्थान दिखाई देगा या फिर कलवा पवन का स्थान दिखाई देगा, आप समझ जाइए। फिर आपने सवाल करना होता है कि क्या ये छूटा हुआ है, यानी कि इनका प्रसाद रुका हुआ है, कोई बोला हुआ था प्रसाद, तो फिर आपको प्रसाद दिखाई देगा। और अगर आपको प्रसाद वहां पर नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि किसी ने कोई भेजा हुआ है क्या। तो उस स्थिति में आप फिर ये पूछें कि क्या किसी ने भेजा है। तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि कोई चीज भेज रहा है तो हो सकता है कि वो किसी ने भेजा हुआ हो। तो इस तरीके से ध्यान के माध्यम से देखा जाता है। और ये सभी चीजें सबके ऊपर जितने भी देवता हैं, जो जो चीज जिनके बारे में दिखाई दे रहा है उनके ऊपर ये सब चीजें लागू होती है। कुछ साधक चमन्नी के द्वारा, कुछ साधक सिक्कों के द्वारा भी देखते हैं। सिक्के रखे हुए हैं, सिक्कों को उठाकर देखते हैं, जितने सिक्के आएंगे उस सिक्कों के आधार पर 1 मिनट में आप दूसरे की समस्या निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें तो हो गई ध्यान के द्वारा कि हम किस किस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें सबसे अच्छा तरीका इनमें कौन सा होता है, किसके द्वारा हमें देखना चाहिए, और मैं किस तरीके से देखता हूं, आपकी भी आपको बता दे रहा हूं। जब आप किसी मंत्र का लंबे समय तक जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का आप लंबे समय तक जाप कर रहे हैं, तो वह मंत्र जब लंबे समय तक जाप करते रहे तो उस मंत्र के अंदर पावर आ जाती है, चेतनता आ जाती है, और वह मंत्र के द्वारा जापित वह जो चेतनता है उसके द्वारा हम किसी के भी बारे में कोई भी समस्या का समाधान हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं। कोई भी साधक हो, चाहे उसको शक्ति प्राप्त हुई हो या नहीं हो, क्योंकि जब आप मंत्र का जाप करते हैं उसमें चेतनता आने का मतलब ही यही है कि आपके ऊपर उस देवता से संबंधित शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, उसका अर्थ यही होता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है आपने कि आप ध्यान के द्वारा ही समस्या को, दूसरी समस्या के बारे में देखें, क्योंकि उसके में एक फायदा होता है कि आप व्यक्ति आपके पास हो या ना हो, उसका नाम आपके पास होना चाहिए। बस फोटो है तो फोटो होना चाहिए, एड्रेस है तो होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ नाम से भी आप उसके बारे में कि अमुक व्यक्ति है आपके पास, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, मान लिया ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ओम श्री हनुमते नमः, श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप उसी मंत्र को आप 11-21 बार जाप करें, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मुझे अमुक व्यक्ति के बारे में दिखाने की कृपा करें। तो आप आंखें बंद करें, आपको उसके बारे में एक पिक्चर टाइप आपको दिखाई दे जाएगा, उसको आप समझ लें और उसको लिख लें क्या दिखाया है। दोबारा फिर कंफर्म करें कि मुझे ये दिखाया गया है इनके घर में बहुत सारा सामान तंत्र क्रिया क्या किसी ने तंत्र सामान गिरा हुआ है। तो दोबारा फिर कंफर्म करें क्या इसके घर में तंत्र क्रिया की गई है, तो आपको दोबारा दिखाई देगा कि कोई व्यक्ति है या लेडी है, उसके घर में आगे सामान डाला है, तो इसका मतलब तंत्र क्रिया की गई लेडी है या जेंट्स है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है। इस तरीके से आप 1 मिनट में दूसरे व्यक्ति के सामने, आपने कोई व्यक्ति आया, आपके सामने आया, आपने उसके चेहरे को देखा और देखते ही आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने उसकी तरफ देखा और देखते ही आपने आंखें नीचे की। अब बात आती है कि बहुत सारे साधक ये बात मुझे बाद में कमेंट्स करके पूछेंगे कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि आंखें बंद करके आपने ध्यान के माध्यम से उसके बारे में देखा। भाई मैं आज प्रातः की ही बात बता रहा हूँ,
माँ सुबह जब ध्यान में पूजा में बैठा हुआ था और मैं ध्यान लगा रहा था, मैं कंटिन्यू जब लंबे समय तक ध्यान लगा रहा था, तो कुछ देर तक तो मैं ध्यान में हमारे जो इष्ट हैं मैं उनको देखता रहा। कुछ समय बाद मंदिर में कुछ ऐसी गतिविधि हुई कि मैं ध्यान के माध्यम से इष्ट देव को नहीं देख पाया, मतलब मैं कुछ ऐसी गड़बड़ी कि दिमाग वहां से विचलित हो गया। उसके बाद मैंने आंखें खोलकर ही मैं जाप करता रहा और मुझे आंखें खोलकर ही वो चीज सामने, अपने इष्ट मुझे सामने दिखाई देते रहे ध्यान के माध्यम से। ध्यान का मतलब है कि आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली आंखों से। तो यही वो तरीका होता है कि जब आप हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे माइंड में आ जाती है उसके बारे में क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, और हमें आंखों के द्वारा सामने प्रत्यक्ष वो चीजें दिखने लग जाती है। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दीवार है, मैं इस तरफ देख रहा हूं तो दीवार दिखनी ही बंद हो गई, दीवार तो ये रहेगी, लेकिन हमें उसके आगे का एक दृश्य दिखाई दे जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो होता क्या है कि दीवार तो यहीं रहेगी, वो दीवार तो कहीं जाएगी, लेकिन उसके आगे का हमें दृश्य, यानी कुल मिलाकर हमारी दृष्टि यहाँ नहीं रहेगी, हमारी दृष्टि वहां चली जाएगी जहां पर ये समस्या है या जिस तरीके से घटित हुई भी है, या जिस तरीके से वो घटना घटित थी। यानी कि किसी ने पूछा है कि मेरे घर में समस्या है, क्या कोई तंत्र क्रिया की गई है, तो जिस व्यक्ति ने तंत्र क्रिया की हुई जिस समय की गई थी, हमें वहां का वो दृश्य दिखाई देगा खुली आंखों से। तो वो ही जब हमें वो दिखाई देगा तो हम आंखों को ऐसे मतलब कहीं भी देख रहे हैं, कोई पर्चे में देख रहे हैं, तो हमें वो दृश्य दिखाई दे रहा है, पेन यहाँ पे चल रहा है, दृश्य हमें वो दिखाई दे रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत है, उसी चीज को हम यहाँ पर अंकित करते जाते हैं। इस तरीके से पर्चा निकाला जाता है। कुछ साधकों के माइंड में भी पहले ही से ये चीजें आ जाती हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति है, इस ये सामने वाले व्यक्ति, इसके ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। ये सभी चीजें आती हैं ईश्वर की अनुकंपा से या किसी देवता की अनुकंपा से या किसी पीर फकीर पैगंबर या किसी संत महात्मा की अनुकंपा से ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जो अच्छे पहुंचे साधक होते हैं वो शक्तियों से बात भी कर लेते हैं, लेकिन बात करने वाला जो प्रोसीजर है ये ज्यादा दिन नहीं चलता बात करने वाला, क्योंकि कुछ लोग उपवास उड़ाने लग जाते हैं और उपवास उड़ाते हैं तो वैसी स्थिति में शक्ति नाराज होती है और कुछ समय बाद छोड़कर चली जाती है। छोड़कर तो नहीं जाएगी, लेकिन वो इस तरीके से बताना बंद कर देगी, एक दिखाना शुरू कर देती है। तो बताने वाले व्यक्ति कान में शक्तियां आकर बता देती है कि अमुक समस्या, अमुक प्रॉब्लम, जिसमें कर्ण पिशाचिनी इत्यादि भी होती हैं। इनको तो छोड़ो, लेकिन मैं शक्तियों की बात कर रहा हूँ, मतलब देवताओं की बात कर रहा हूँ, तो वो भी उनकी योग नहीं आकर कान में आकर भूत भविष्य के विषय में या उनकी समस्याओं के बारे में बता देती है। तो इस तरीके से भी हम दूसरे की समस्या, दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। तो ये वो तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम ये जान सकते हैं कि दूसरे की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। थर्ड आई के द्वारा, हम दिव्य दृष्टि के द्वारा, वही मैंने ध्यान के माध्यम से बताया कि ध्यान के माध्यम से वो चीजें सब पता लग जाती है। क्योंकि जब हम लंबे समय तक जाप करते हैं तो हमारा सिक्स्थ सेंसर एक्टिवेट ऑटोमेटिक होने लगता है, अपने आप ही होने लगता है। और इतना तो हो ही जाता है कि कुछ समय जाप करने के बाद में कि हमें कुछ घटनाएं, भविष्य की कुछ घटनाएं हमें स्वप्न के माध्यम से दिखनी प्रारंभ हो जाती है। जब वो स्वप्न के माध्यम से दिखनी प्रारंभ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे के विषय में अगर ध्यान से देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। तो ये सभी तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप पेन के माध्यम से दूसरे की समस्या का समाधान 1 मिनट में ले सकते हो। 1 मिनट, कोई सा भी साधक हो, कोई भी पूजा भक्ति आप करते हो, आपके पास सिद्धि आ रही हो या नहीं आ रही हो, आप किसी को कोई भी पेन पेंसिल लीजिए, आप दूसरे की समस्या 1 मिनट में पर्चे के ऊपर आप बता सकते हैं। ये एकदम सटीक और एकदम सही तरीका है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ 1 मिनट में, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इस विषय में आपको बता दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।